अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ मार्केट जो कि चाइना गोल्डन वीक हॉलीडेज़ के ऊपर था और अभी अब कल खुलेगा वापस आकर एक हफ्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी रही है पूरी मार्केट के अंदर, क्योंकि चाइना क्लोजिंग से पहले 2 दिन जो तेज़ी थी 10% के करीब बढ़ा, 20% के आसपास फ्यूचर्स गेन किए उसके। वो जिसकी मिसाल काफ़ी अरसे के अंदर अभी पीछे जाए तो नहीं मिलती इस किस्म की तेज़ी की, जिसकी वजह से स्पॉट मार्केट के ऊपर बहुत तेज़ी से असर आया। क्लोजिंग के टाइम पर जो चाइनीज़ स्पॉट प्राइसेस थे HRC के, वो तकरीबन $50 के आसपास जंप ले गए। 565-70 के आसपास जो है वो प्राइस आना शुरू हो गई HRC की पाकिस्तान में, जो कि 510-15 की बात हो रही थी लास्ट वीकेंड, जो कि बड़ा सरप्राइजिंग था और लोगों के अंदर एक पैनिक था और थोड़ा सा सपोर्ट मिला और हौसला मिला लोगों को, सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि बाकी सारे की सारी दुनिया को, यानी कि चाहे वियतनाम हो, चाहे ताइवान हो, साउथ कोरिया, हर जगह पर जो है इस चीज़ की एक लहर गई है। इवन जो सेमी फिनिश के प्राइसेस थे उसके अंदर भी स्ट्रेंथ आई है लास्ट वीक के अंदर, वो मैं अभी आपको सारी डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर हम स्पॉट आयरन ओर की बात करें तो वो थोड़ा सा तेज़ी के अंदर रहा क्लोजिंग से पहले लास्ट वीक के अंदर, जहाँ तक मार्केट खुली हुई थी तकरीबन $8 तेज़ हुआ, $110 पे 20 का आयरन ओर स्टैंड कर रहा है। कुकिंग कोल तकरीबन $208 पे स्टैंड कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट स्टेबल है। स्क्वायर बिलेट्स जो है वो भी तकरीबन $30-35 के आसपास जो है वो ऊपर गए। फिर HRC के अंदर भी इसी किस्म की तेज़ी आई, $40 के आसपास FOB प्राइसेस बढ़ चुकी थी और पाकिस्तान की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके अलावा चाइना जो दूसरा एक्शन ले रहा है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा है और वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है कि जो कनाडा ने भी अभी इस वक्त मूव की है एंटी डंपिंग के हवाले से एक रिक्वेस्ट अपनी WTO को, तो बेसिकली टैरिफ्स जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं और ड्यूटीज़ लगाना चाह रहे हैं, जिसके लिए चाइना पहले भी WTO में गया था और US और यूरोप के अगेंस्ट भी उन्होंने, चाइना ने अपनी एप्लीकेशन मूव की थी कि ये जो है वो बिज़नेस लाइक नहीं है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको अप्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम डंपिंग नहीं कर रहे हैं और हमारे ऊपर ये ड्यूटीज़ नहीं लगनी चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड के मुताबिक। तो देखते हैं कि उसका क्या सिलसिला बनता है, बट ये तो चाइना के ऊपर हर तरफ से आएगी। और अगर साउथ कोरिया की बात करूँ तो वहाँ पर भी होंडा स्टील ने भी एक एप्लीकेशन मूव की एंटी डंपिंग के हवाले से, क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर भी फ्लैट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है चाइनीज़ प्राइसेस के नीचे जाने की वजह से। उनको अब ये ज़्यादा एहसास हुआ जब प्राइसेस क्रैश उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा उनकी मार्केट डिस्टर्ब रही और काफ़ी अच्छे से जो है वो मूवमेंट ही नहीं हो पा रही इसके अंदर, तो वो लोग भी एंटी डंपिंग के हवाले से वहाँ पर जा रहे हैं। अगर ताइवान की बात करें तो वहाँ पर प्राइसेस बॉटम आउट होती नजर आ रही है। स्क्रैप की तकरीबन $5 से $60 का इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट वीक के अंदर, क्योंकि चाइना के प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो अब ताइवानीज जो कस्टमर्स हैं वो बड़ा हद तक श्योर हैं कि अब चाइना खुलेगा और पॉजिटिव खुलेगा तो उनकी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा और जो लॉन्ग और फ्लैट प्रोडक्ट्स डिप्रेस थे वो होपफुली दोबारा से मूव करना शुरू हो जाएंगे, तो उसके अंदर भी तेज़ी आएगी फिनिश के अंदर। जापानीज प्राइसेस के अंदर भी $5 के आसपास इजाफा हुआ है। वियतनाम की अगर बात करें तो हवा फाद मिल ने ऑलरेडी $35 से $40 के आसपास HRC की प्राइसेस इंक्रीज कर दी हैं और मेजर रीज़न तो जो है वो अंडरस्टूड है, चाइनीज़ प्राइसेस बढ़ गए जिसका प्रेशर था मेनली वियतनाम के ऊपर, और जैसे ही वो बढ़े हैं तो उन्होंने भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया और अपने प्राइसेस फौरी तौर पे बढ़ा दिए हैं। अगर मिल्स की बात करें स्क्रैप के हवाले से, जैसे जैसे फिनिश की जो डिमांड है वो बेहतर होगी और सेल्स बेहतर होगी, उसी के साथ स्क्रैप के ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट आना शुरू होगा। काफ़ी अरसे से उन्होंने भी बुकिंग नहीं की है और मैं एक पूरे इस रीजन के अंदर से जो चाइना फार ईस्ट का जो रीजन है हमारा, उसके अंदर वियतनाम है, इंडोनेशिया है, इन सब से रीस्टॉकिंग की एक वेव आती नजर आ रही है। इनको अभी इमीडिएटली अपनी स्क्रैप्स को रीस्टॉक करना होगा, काफ़ी अर्से डिप्रेशन की वजह से उन्होंने काम नहीं किया था। अब आते हैं टर्की के ऊपर। टर्की ने भी फौरी तौर पे जो है वो एक्शन लिया चाइनीज़ प्राइसेस को बढ़ते देखकर, सेमी फिनिश प्राइसेस बढ़ते देखकर। अगर टर्की का मैं आपको वीक ऑन वीक बताऊं तो तकरीबन $18 से $20 का इजाफा हुआ है स्क्रैप की प्राइसेस के अंदर, और HMS का प्राइस US का भी 385 पे चला गया है, जबकि श्रेडेड स्टील स्क्रैप 405 पे तो टर्की खरीद रहा है। तो आप ये सोचें कि अगर टर्की 405 पे खरीद रहा है तो पाकिस्तान के अंदर, तो अगर आप फ्रेट का डिफरेंशियल्स लें और एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान तो कहीं करीब करीब में भी नहीं उसके आता अभी, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आया अंडर प्राइस्ड है या टर्की ओवर प्राइस्ड। अब देखना ये कि क्या पाकिस्तान वापस पिकअप करेगा और मैच कर सकेगा इस सेंटिमेंट को जो कि एक ग्लोबल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जबकि हमारे लोकल मसाइल काफ़ी सारे हैं। रशिया की बात करें तो वहाँ से भी जो ऑफर्स आ रही थी वो तकरीबन $20 के आसपास ऊपर चली गई हैं। HRC की प्राइसेस टर्किश मिल्स ने खुद से $20-25 के आसपास इजाफा कर दिया है इस तेजी को देखते देखते। स्क्वायर बिलेट्स की प्राइसेस मोस्टली स्टेबल हैं, $10 से $15 का इजाफा उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जबकि रीबार भी तकरीबन $20 के आसपास बढ़ा है, $610 FOB पे मूव कर रहा है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टर्की प्राइसेस बढ़ा रहा है स्क्रैप की, वो खाली हवा में प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी रीबार्स की प्राइसेस भी साथ के साथ बढ़ते जा रहे हैं, और जो उनका गैप है स्क्रैप टू रीबार और जो उनके मार्जिन हैं वो आया या तो मेंटेन हो रहे हैं या फिर फर्दर एक्सपैंड भी हो रहे हैं। और ये एक हेल्दी साइन है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि शायद स्क्रैप की प्राइसेस टाइम बीइंग स्टेबल रहेंगी यहाँ पर और सस्टेन करेंगी यहाँ पर, क्योंकि आगे वो सेल्स कर पा रहे हैं उस हिसाब से।
इसी तरह HRC की प्राइसेस अगर हम देखें, रशिया से जो ऑफर हो रही थी टर्की के लिए वो भी इंक्रीज़ की है तकरीबन $40 के आसपास, उसके अंदर ऑफर्स के अंदर इजाफा हो गया है। यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी प्राइसेस के ऊपर असर ज़रूर आ रहा है टर्की को देखते हुए, जो टर्की की तेज़ी है अब यूरोप की तरफ भी आएगी। बट सरप्राइजिंगली लास्ट वीक के अंदर जितने भी कार्गोज बुक हुए टर्की के अंदर वो USA से थे, UK से थे, बाल्टिक से थे। ये मेन यूरोप जो हब है वहाँ से किसी किस्म की बुकिंग्स देखने में नहीं आई ऐसी खास। अब ऐसा लगता है कि शायद यूरोपियन सेलर्स भी थोड़ा सा वेट कर रहे थे मार्केट को सस्टेन होते देखने के लिए और मार्केट को असेस करने के लिए। अब इस हफ्ते के अंदर हो सकता है कि हम यूरोपियन डील्स सुनने में आए हमें और हायर प्राइसेस के ऊपर आए, क्योंकि US में प्राइसेस को काफ़ी ऊपर ले जा चुके हैं US वाले ऑलरेडी। तो होपफुली इस हफ्ते यूरोप से भी कुछ हम लोग डील्स सुनेंगे आने वाले दिनों में। अगर यूरोप के डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो पोलैंड के रीबार्स के अंदर प्राइसेस का इजाफा हुआ है थोड़ा सा। स्पेन के रीबार्स जो है वो स्टेबल हैं एज ऑफ नाउ। अगर डॉक्स के ऊपर प्राइसेस की बात करें तो वो भी ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो गए, $7-8 का इजाफा हुआ है उसके अंदर। और ख़ास तौर से जो कंटिन्यूस मार्केट्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, वहाँ पर भी तकरीबन $8 से $10 का इजाफा देखने में आया है कि यूरोपियन सेलर्स जो है वो प्राइसेस बढ़ा कर दे रहे हैं अभी इस वक्त। तो होपफुली जो रीस्टॉकिंग सीजन की हम बात करते थे, प्री विंटर रीस्टॉकिंग सीजन की, जितनी ये मूवमेंट्स हो रही हैं वो सारी इन लाइन हैं, रेलेवेंट हैं और एक्सपेक्टेड थी। शक शुबात थे कि ये अब दोबारा से रीस्टॉकिंग होगी या नहीं होगी, बट ऐसा लगता है कि वो अब बेसिकली रियलिटी बन गई है और अब लोगों को वापस रीस्टॉक करके अपने मामला को जो सीधा करना पड़ेगा। अगर यूरोप में मिल्स की HRC की प्राइस की बात करें तो वो भी €30 के आसपास जो है वो बढ़ा दी उन्होंने लास्ट वीक के अंदर। कहने का मकसद ये है कि किसी भी कंट्री ने अभी इस वक्त कोई मौका ज़ाया नहीं जाने दिया चाइना की तेज़ी को देखने के साथ ही फ़ौरन जो लॉसेस कर रही थी मिल्स उन्होंने फ़ौरन प्राइसेस को इंक्रीज़ किया है। अब इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर भी एक्टिविटी खासी तेज़ हो गई है। स्क्रैप का जो मेन प्रेशर आया है कंटिन्यूस मार्केट के ऊपर वो इंडिया की वजह से आया है। इंडिया के अंदर एज गुड एज 405 पे श्राइड का काम हो चुका है। 400 पे भी डिमांड थी, 400 पे भी काम हुआ, 405 पे भी काम हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मुश्किल खड़ी होना शुरू हो गई हैं। ट्रेडर्स के पास सेकंड ऑप्शन अभी आ चुका है माल बेचने के लिए और अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान आया उसको जो है वो कैचअप करता है या नहीं करता। HMS की प्राइस के अंदर भी $15 से $20 इजाफा हो गया है इंडिया के अंदर, जिसका मतलब ये कि दुबई के अंदर भी अभी 385 के लगभग HMS बिक रहा है और यानी दुबई से इंडिया भी बिक रहा है एज ऑफ नाउ। या मिडिल ईस्ट से आप बात करें तो 400 की भी प्राइसेस वहाँ पर सुनने में आई हैं, कुवैत की और बहरीन की। तो सारी चीज़ें जो है अभी तेज़ी की तरफ हैं। इंडिया के अंदर जो मेन तेज़ी आ रही है वो उनके फिनिश प्रोडक्ट की सेल्स की वजह से आ रही है, जो कि तकरीबन 4-5 महीने के बाद मैं इसका रिबाउंड देख रहा हूँ। इतने अरसे से मार्केट एक बेरिश ट्रेंड के अंदर थी, बाइंग वहाँ पे नहीं हो रही थी, गैप भी क्रिएट होगा इसकी वजह से। तो जैसे ही फिनिश के अंदर तेज़ी आई है तकरीबन 2 से 4% के करीब इजाफा हुआ है। अगर फ्लैट और लॉन्ग को आप देखें तो ये प्राइस का इजाफा है और जो लोकल वहाँ पे मिल्स हैं HRC जो प्रोड्यूस करती हैं वो भी अभी प्लान आउट कर रही हैं कि प्राइसेस को बढ़ा दिया जाए और कुछ मिल्स ने तो होप अनाउंस करने की तरफ आ भी गई हूँ ऑलमोस्ट कि हम प्राइसेस जो है वो भी बढ़ाएंगे, कीपिंग इन व्यू द ग्लोबल मार्केट सिनेरियो। इसके अलावा जो पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के हवाले से, चाइना को लेकर चाइनीज़ जो इंपोर्ट्स हो रही थी और डंपिंग हो रही थी इंडिया के अंदर, उसके बारे में गवर्नमेंट थोड़ी सीरियस होती नज़र आ रही है। उनकी साइड से रियलाइजेशन है कि हाँ वाकई में ऑलमोस्ट अभी अब जो इंपोर्ट हो रही है स्टील की वो 33% के आसपास अभी इस वक्त चाइना से हो रही है इंडिया के अंदर, जो कि अलार्मिंग है। आपकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होते हुए भी इंडिया के अंदर जब इंडिया वहाँ से चाइना से डंपिंग होगी तो ऑब्वियसली वो लोकल इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगी। और इसका अब नतीजा ये निकल रहा है कि गवर्नमेंट बड़ी सीरियस नोट के ऊपर ही सोच रही है कि इंपोर्ट की ड्यूटीज़ बढ़ाई जाएँ, खासतौर से एटलीस्ट चाइना के लिए ज़रूर बढ़ा दी जाएँ ताकि अपनी इंडस्ट्री को सिक्योर किया जा सके। ये चीज़ें पहले बस सिर्फ रूमर्स ही थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल होती नज़र आ रही हैं और होपफुली इसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेगी। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन 405 से 10 की प्राइस लेवल्स जो है वो कोट हो रहे थे। 405 पे काफ़ी सारा काम हुआ लास्ट वीक के अंदर, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ बट हर कस्टमर ने थोड़ा थोड़ा रीस्टॉक करने की तरफ आए हैं, क्योंकि टर्किश सिचुएशन और चाइनीज सिचुएशन दोनों अब इनलाइन हो चुकी हैं और दोनों तेज़ी की तरफ हैं। तो अब पाकिस्तानी कस्टमर भी यही सोच रहे हैं कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं। जो ऊपर से नीचे मार्केट आते हुए हम लोगों ने लॉस किया है, अभी अब उसको रिकवर करना है और एवरेज आउट करना है, जिसकी वजह से एक रीस्टॉकिंग का पैनिक है, लोअर प्राइसेस को लॉक करने का एक पैनिक है, जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ के माल खरीदना चाह रहे हैं। और दो रीबार्स की सेल अभी तक बेहतर नहीं हुई बट मूड्स लोगों के पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि होपफुली मार्केट बेहतर होगी यहाँ से। अब जो लाइबिलिटीज की चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक कट डाउन हो चुकी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट और चीज़ें ख़राब रही इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, जिसकी वजह से काम फिर से एक्टिविटी नहीं तेज़ हो सकी। बट होपफुली आने वाले दिनों के अंदर एक्टिविटी तेज़ होने की काफ़ी ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो स्टील फर्नेसेस क्या कर रही है, रोलिंग मिल्स क्या कर रही हैं, तो वो भी काफ़ी सारी मीटिंग लास्ट वीक के अंदर भी सुनने में आई हैं कि वो साथ मिल के जोड़ के बैठ रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक मिनिमम प्राइस को लॉक की जाए ताकि उससे नीचे, कॉस्ट से नीचे माल ना बिके और फिर दोबारा से एक पुश जो आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसको यहाँ पर ट्रांसलेट कराया जा सके ताकि मिल्स अपने लॉसेस से बाहर आ सकें।
तो होपफुली आने वाले दिनों के अंदर हम कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स देखेंगे। अभी तक के लिए ये अपडेट थी। थैंक यू वेरी मच।